तो हमने कोल्ड वॉर की डेफिनेशन तो पढ़ ली। अब देखो हमारा जो ईस्टर्न अलायंस था ना, इसको हेड करता था यूएसएसआर जिसको हम सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, और वेस्टर्न अलायंस को हेड करता था यूएसए। जो यूएसएसआर था ये फॉलो करता था कम्युनलिज्म और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, जबकि जो हमारा वेस्टर्न अलायंस था यूएस था ये फॉलो करता था कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी। अब ये चीज़ हमको याद रखनी है कि जो कोल्ड वॉर है ना, इसको पहली बार बर्नार्ड बरूच ने यूज़ किया था इस टर्म को, जो कि कौन थे, एक अमेरिकन स्टेट्समैन थे, ठीक है। लेकिन इसको पॉपुलराइज किया था प्रोफेसर लिपमैन ने, ठीक है। इसको पॉपुलराइज करा था एक प्रोफेसर जिनका नेम है प्रोफेसर लिपमैन ने, और इसको यूज़ जबकि पहली बार किया था बर्नार्ड बरूच ने, जो कि थे एक अमेरिकन स्टेट्समैन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन दी आइडियोलॉजीज ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर, ठीक है। तो जो हमारा यूएसए था उसकी आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म और यूएसएसआर की थी कम्युनलिज्म, ठीक है। अब जो कैपिटलिज्म थी इसमें जो गवर्नमेंट का सिस्टम था वो डेमोक्रेटिक था, मतलब कि लोकतांत्रिक था, ठीक है। यहाँ पे डेमोक्रेटाइज रूल चलता था। जबकि जो हमारा कम्युनलिज्म है इसके अंदर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट टोटलिटेरियन था। टोटलिटेरियन मतलब सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल था, ठीक है। तो ये तो क्या फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली जो हमारा कैपिटलिज्म है इसमें प्रॉपर्टी प्राइवेटली ओन की जाती थी, मतलब कि लोगों की अपने खुद के पास में प्रॉपर्टी थी, जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ओन करती थी, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका लैंड के ऊपर उसका हक होता था। अब ये कहाँ की पॉलिसी थी, जो कैपिटलिज्म है ये पॉलिसी थी वेस्ट की, ठीक है। यूएसए कहाँ पर है, वेस्ट में, तो ये वेस्ट की पॉलिसी थी, जबकि कम्युनलिज्म पॉलिसी थी ईस्ट की। इसीलिए ईस्ट और वेस्ट साइड के अंदर जो हमारा वर्ल्ड था वो बढ़ गया था, हमने पढ़ा है ना, बाइपोलर वर्ल्ड। सेकेंडली यहाँ पर था फ्री मार्केट, ठीक है। फ्री मार्केट मतलब कि लोगों को, जिसको इंडस्ट्री, जिसके पास मनी है वो इंडस्ट्रीज वगैरह खड़ी करे। जबकि यहाँ पर स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, यानी कि जो स्टेट थी उसका कंट्रोल था इकोनॉमी के ऊपर। अगर किसी फार्मर को कहीं पे भी कुछ भी कल्टीवेट करना है या फिर फार्मिंग करनी है तो उसका जो लैंड है उस पर से आज उसने जितना भी कुछ ग्रो किया है उसमें से आधा कौन लेगा, स्टेट, ठीक है। तो यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, स्टेट कंट्रोल्ड, जबकि कैपिटलिज्म के अंदर फ्री मार्केट था, ठीक है। तो ये तो हो गए डिफरेंस बिटवीन द टू आइडियोलॉजीज, कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म। अब जो यूएसए का डिसीजन था ना जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स फेंकने का, इसको कई लोगों ने क्रिटिसाइज मतलब इसकी आलोचना भी करी थी और कई लोगों ने सपोर्ट भी करा था। तो अब हम पढ़ेंगे उनके क्रिटिक्स के बारे में, यानी कि वो लोग जिन्होंने इसकी आलोचना करी थी, इसको गलत बताया था, ठीक है। तो क्रिटिक्स क्या कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं कि जो यूएस था ना, इसको पता था कि जो जापान है वो बस सरेंडर करने ही वाला है, यानी हार मानने ही वाला है, इसलिए इसके ऊपर बॉम्ब्स फेंकना अननेसेसरी था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो यूएस का ये एक्शन था ना, ये उसने इसलिए करा कि वो सोवियत यूनियन को रोक सकें मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन्स बनाने में एशिया के अंदर, ठीक है। यानी कि एशिया के अंदर जो यूएसएसआर है ना वो मिलिट्रीली और इस तरीके से पावरफुल ना हो पाए, उसको रोकने के लिए। और जो मॉस्को है, मॉस्को क्या है, मॉस्को कैपिटल है हमारे सोवियत यूनियन की, ठीक है। उस टाइम पे मॉस्को सोवियत यूनियन की कैपिटल थी। तो मॉस्को को ये दिखाने के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना वो सुप्रीम है और उससे ऊपर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से क्रिटिक्स कहते हैं कि यूएस को ये सब पता था और उसने जानबूझ के फिर भी अननेसेसरी बॉम्ब्स फेंके जापान के ऊपर, ठीक है, ताकि वो मॉस्को को दिखा सके और जो यूएसएसआर है ना उसको रोक सके मिलिट्री गेन्स और पॉलिटिकल गेन्स करने से एशिया के अंदर। अब यूएस के सपोर्टर्स यानी कि जिन्होंने की सपोर्ट करा कि हाँ ज़रूरी था यूएस के अंदर बॉम्ब्स फेंकना, ठीक है। अब यूएस के सपोर्टर्स क्या कहते हैं, ये आर्ग्यू करते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब्स फेंकना ज़रूरी था ताकि जो वॉर है ना उसको जल्दी से और आराम से रोक दिया जाए, नहीं तो क्या होता कि ये वॉर लगातार चलती ही रहती। इसलिए ये बॉम्ब्स फेंकना ज़रूरी था ताकि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो यहीं पर बस ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब The Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remains cold due to the logic of difference. अब ये हमें यहाँ पर क्या बताया कि जो कोल्ड वॉर थी ना उसने एक राइवलरी फॉर्म लेने की बजाय, एक हॉट वॉर में ट्रांसफॉर्म होने की बजाय वो कोल्ड ही क्यों रही। तो क्यों रही, इसका रीज़न था ड्यू टू द लॉजिक ऑफ डेटरेंस, ठीक है। ये एफ नहीं है, यहाँ पर डी है, डेटरेंस है ये, ठीक है, ड्यू टू द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। तो अब ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या था, जिसकी वजह से जो कोल्ड वॉर है वो एक राइवलरी फॉर्म लेने की बजाय कोल्ड ही रही, ठीक है। सो लॉजिक ऑफ डेफरेंस मीन्स व्हेन बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन